सेना प्रमुख की सीधी चेतावनी है। यदि आप सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, जब वो सैनिक जहाँ पर कहीं पर है, वो अगर वो चाहता है बच्चा तो किलकारी देखेगा, कैसे फोटो पे ही देखेगा। इसलिए हम आपको छूट दे रहे हैं कि इसी वजह से हमें गुलामी मिली, इसी से हमें अब निजात पाना है। वही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है कि यानी जात और धर्म के नाम पर सेना को बांटा जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है? कितने फेक वीडियो हैं, एआई वाले वीडियो हैं। सो प्लीज रिफ्रेन, प्लीज स्टॉप। जितनी जल्दी ये बात आपको समझ में आ जाए, ये आप ही के लिए बड़ी अच्छी बात है। जेन जी यानी जनरेशन जेन, ये 2047 का इंतजार नहीं करेगी। ये विकसित भारत आपको 2037 में लाके दिखा। कोई रोक नहीं है, बट आपको रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने से बचना होगा। जय हिंद दोस्तों, सेना प्रमुख की सीधी चेतावनी है। यदि आप सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, और उन्होंने कहा है आपने इस मोबाइल फोन को कैसे यूज करना है और इसको यूज करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको छूट दे रहे हैं। क्यों जरूरी है इन्होंने कहा है? क्योंकि आइए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश को धर्मों के हिसाब से बांटा गया है, जाति के हिसाब से बांटा गया है, प्रांतीयता के नाम पर बांटा गया है। और यह वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इंदिरा गांधी जी का है कि इसी वजह से हमें गुलामी मिली, इसी से हमें अब निजात पाना है। और दोस्तों ये वीडियो कब का होगा और आज आप देख रहे हो कि यानी जात और धर्म के नाम पर सेना को बांटा जा रहा है। रुकना, मैं आपके सामने सत्य कह रहा हूं। यदि आप सैनिक हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, तभी आपको ये फोन अलाउ किया गया है कि आप फोन को समझें, ट्विटर पर देखें आखिर क्या हो रहा है। कितने फेक वीडियो हैं, एआई वाले वीडियो हैं जो हमें भ्रामक कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं भटका सकते हैं। यदि आप सैनिक हैं तो सावधानी बरतनी है। जैसे कि माननीय इंदिरा गांधी जी का आपने ये वीडियो देखा। भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? अब ये वीडियो देखने का मतलब है कि पूरे यानी चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, पता चल गया है कि भारत के अंदर यानी जिस तरीके से धर्म के नाम पर बंटवारा के गड़बड़ चलती रहती है, जाति के नाम पर चल सकती है, क्षेत्रीयता के नाम पर चल सकती है, ये भारत की कमजोरी है। और ये कमजोरी इस कमजोर करने वाले नेता हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए जितने देश की आबादी को इन्होंने धर्मों में, जाति में भिड़ाते हैं ताकि इनका वोट बैंक मजबूत रहे। यहां तक हद हो गई कि अब सेना को भी लपेट लिया है। सेना को, हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने प्रूफ रखूंगा, चाहे सेना प्रमुख का वीडियो हो, चाहे हमारे रिटायर्ड सेना प्रमुख का वीडियो यानी जनरल द्विवेदी साहब का वीडियो हो या वेद प्रकाश मलिक साहब का वीडियो, दोनों वीडियो आपको देखने होंगे। अब ये एनडीटीवी पे अपना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उस स्टेटमेंट को यानी पाकिस्तान से किस तरीके से मरोड़ा गया है कि भारतीय सेना में सिर्फ अब हिंदू ही रहेंगे, गैर हिंदू जो भी हैं लोग हैं वो अब सोल्जर नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई है, चाहे क्रिश्चियन है। जय हिंद। पिछले 2-3 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, विच इज अ डीप फेक वीडियो ऑफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी, वेयर ही इज सपोजेडली सेइंग कि अगले कुछ सालों में इंडियन आर्मी में से बाकी सारे रिलीजन के लोगों को हटा दिया जाएगा, सोल्जर्स को हटा दिया जाएगा और सिर्फ हिंदूज को रखा जाएगा। सबसे पहली बात, स्टॉप पोस्टिंग सच फेक कंटेंट। व्हेन यू आर कमेंटिंग about the Indian armed forces, trying to bring them down, commenting on the the chief of the defense staff, pause, think, reflect before doing it, because you have no idea who you are messing with. दूसरी बात, मैं कभी भी कहीं भी अपने रिलीजन को बीच में नहीं लाती हूँ, लेकिन आज आप लोगों ने, आपकी हरकतों ने मुझे मजबूर किया है ये बोलने के लिए that I'm a wife of a Muslim Indian Army officer and in his decades of service हमने कहीं भी ये रिलीजियस तमाशे और गंदगी नहीं देखी जो आप लोग प्रोजेक्ट करते हैं।
इंडियन आर्मी में सिर्फ एक ही रिलीजन होता है, वो है देश, नेशन फर्स्ट। सो प्लीज़ रिफ्रेन, प्लीज़ स्टॉप, बिकॉज जितनी जल्दी ये बात आपको समझ में आ जाए ये आप ही के लिए बेहतर होगा। जय हिंद और जय हिंद की सेना। किसी भी प्रकार के अब हिंदुइज्म की बात करके सेना को भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सेना इस देश की सबसे मजबूत और ताकतवर और भरोसेमंद संस्था है, क्योंकि उनकी जाति सैनिक है और धर्म राष्ट्र धर्म है। तिरंगे की आन बान शान के लिए वो मर सकते हैं। सर्वधर्म समभाव उनका जो ट्रेडिशन है वो एकजुटता का है। अब इसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बाकियों के लिए तो करने की जरूरत ही नहीं। हमारे देश के नेता ही बहुत हैं जो हमें इस तरीके से बांट रहे हैं। आप देख सकते हो, गलत बात नहीं। ये इंदिरा गांधी जी का वीडियो में आपको 2 बार देखना होगा। इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इंदिरा गांधी जी का वीडियो आपने देखा होगा, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा है कि पहले ही हमें धर्म और जाति के नाम पर बांटकर अलग किया गया और इस तरह हमें गुलामी मिली। हमें बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद हमें इस तरीके से आज़ादी मिली। और उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा कहा है हमें अब बंटना नहीं होगा, और चाहे न धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, न जाति के नाम पर। उन्होंने कहा है कोई भी देश जब तक यूनाइटेड नहीं है, जब तक एकजुट नहीं है, कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है, तो आगे उसका उद्धार नहीं हो सकता है। आप कितने भी टोटके अजमा लो, यानी आज से नहीं, आप लगभग ये वीडियो होगा 70-80 के दशक का वीडियो होगा, यानी आप समझ सकते हो 84 में तो वो चल बसी थी। अब वहां से अभी कितने साल हो गए, लगभग 40 साल होने वाले हैं। मान लो 40 साल, ये कितना बढ़ा या कम हुआ है, प्लीज इस पर जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि ये देश हमारा है। क्योंकि देश इसीलिए कि इसके लिए हमारे भाइयों ने प्राणों की आहुति दी है। आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये उचक्के नेता इसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पैसे के लिए जनता को बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जाति के नाम पे कर रहे हैं, और हद हो गई कि अब सेना के ऊपर भी बात आ गई। इसीलिए हमारे सेना प्रमुख ने एक बात कही है, और बात क्या कही है जरा इसके साथ ही बात करेंगे। उन्होंने कहा है भारतीय सेना जैन जी पर किस तरह से कर रही है फोकस, इस तरह बदल रही है अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। अब जैन जी आपने सुना होगा, बिल्कुल दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है। जैन जी यानी जनरेशन जेड, और ये इसका प्रभाव आपने नेपाल में इसका नाम सुना होगा, बांग्लादेश में नाम सुना होगा। अब जैन जी है क्या? अब जैन जी को जोड़ने के लिए हमारे सेना प्रमुख ने कहा है ADGPI पर हम ऐसे वीडियो डालेंगे जो रियल वीडियो होंगे, यानी रियल हमारी लड़ाई कैसी है, रियल हमारे ऑपरेशन कैसे हैं, सेना का क्या त्याग है, सैनिक किस तरीके से काम करते हैं, सैनिक की दिनचर्या कैसी होती है, सैनिकों का संघर्ष कैसा होता है, ताकि एक तो सैनिक मजबूत रहेंगे और जितना युवा पीढ़ी है देश की वो भी इसको देख सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा सेना में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर भी उन्होंने रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच में अंतर समझाया था। ये आप समझ गए। ये पूरा आप देख सकते हो, एक वीडियो, जैसे उन्होंने पूरा हेडिंग देख सकते हो, जैसे सेना प्रमुख की श्री द रोअर ऑफ द, उन्होंने हर एक चीज के लिए जोड़ा। अब आप कहोगे ये जैन जी का क्या उल्लेख है, हम आपको बता सकते हैं। कुछ साल पहले आपको पता होगा कि आप कौन सी जनरेशन में पैदा हुए, यानी साल के हिसाब से जनरेशन है दोस्तों। अब इसमें कहा गया है कोई जैन जी के हरकतों से परेशान है, आपने देखा, कोई कहता है मिलेनियन, कोई जैन जी, कोई अल्फा, कोई बीटा, इस तरह की जनरेशन है। अब जनरेशन का मतलब यह है कि इसी तरह यानी 97 से 2012 के बीच जो पैदा हुए हैं उन्हें जनरेशन जेड कहा जाता है, और 81 से 96 के बीच पैदा हुआ है उन्हें मिलेनियंस कहा जाता है। 2013 से 2024 के बीच जो बच्चा पैदा होंगे उन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाएगा, जिन्हें हर टेक्नोलॉजी पैदा होते ही मिल गई। अब 2025 में जो पैदा बच्चे हो रहे हैं वो बीटा जनरेशन में आ जाएंगे, यानी इस तरीके से टेक्नोलॉजी और साल के हिसाब से जो जनरेशन उसको बांटा गया है। अब ये जैन जी है जो अभी युवा हैं, उनके लिए सेना उनके ऊपर ध्यान रख रही है ताकि उनके अंदर देशभक्ति ओतप्रोत की जाए। अब मैं बात करूंगा सेना प्रमुख का वो वीडियो जहां पर उन्होंने कहा आप इसका इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने कहा है आपको रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच के अंतर को समझना होगा। उन्होंने कहा है आप फेसबुक देख रहे हो, ट्विटर पे जा रहे हो, एक्स पे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, व्हाट्सएप पे जा रहे हो, कई प्रकार की ऐसी फेक न्यूज हैं, यानी AI से बनी हुई हैं, जो कि धर्म के हिसाब से बांट रही हैं, जाति के हिसाब से बांट रही हैं, नेताओं
इनके ऊपर कभी कोई कमेंट्स नहीं करना है, ना आपने रिएक्ट करना है ना रिस्पॉन्ड करना है। बस आपने देख लिया और आपको पहचानना है कि ये देश को तोड़ने वाली हैं या ये पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ है। जैसे कि उदाहरण उन्होंने बड़ा हिसाब से समझाया कि जैसे पाकिस्तान का पूर्व सेना प्रमुख के एनडीटीवी साक्षात्कार का डीप फेक पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा एक वीडियो हो रहा है। सेना प्रमुख का देखा है, अभी आप जनरल मलिक साहब का देखिए जो कि एनडीटीवी पर किसी बात को लेकर कह रहे थे, लेकिन एआई से उन्होंने क्या है, उनके लिपसिंग चल रही है और उसमें क्या ऐड कर दिया, आवाज भी उन्हीं की है कि धार्मिक युद्धों सांप्रदायिक मुद्दों को देखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें 50% गैर जाति हिंदुओं को हटाने को कथित आरएसएस योजना एक बना रहा है। यानी उन्होंने कहा है एक आरएसएस योजना बना रहा है कि मैक्सिमम हिंदू होंगे भारतीय सेना में और इस तरह एक अकाउंट में। लेकिन जब इसका फैक्ट चेक पता किया गया तो ये पाकिस्तानी छेड़छाड़ है। ये दावे पूरी तरीके से झूठे मनगढ़ंत हैं। वीडियो के साथ डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई है। जनरल बीपी मलिक ने मूल फुटेज में ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। भारतीय सेना के भगवाकरण, गैर जाति हिंदू सैनिकों की संख्या कम करने बातें निराधार हैं और यह भारत के खिलाफ चल रहे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार से उपजी एक खोज है, मानसिकता है। अब हर कोई किस बात को समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। कोई किसी को आप समझ सकते हो कि देश में कितने लोगों का स्टैंडर्ड है, पढ़े लिखे, कौन किसको उकसा दे, कौन किसका फायदा उठा दे। इसीलिए सेना में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर कहिए बड़ी बात, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच अंतर को आपको समझना होगा। यानी आप अपने घरेलू काम कर सकते हो, आप रोजमर्रा की चीजें उसमें कर सकते हो, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हो, कोई रोक नहीं है। बट आपको रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने से बचना होगा क्योंकि बहुत सारी नकली चीजें उसमें से आपको असली चीज निकालनी होगी। तो दोस्तों ये एक एडवाइस है और चारों तरफ से आ रही है, मैंने आपके सामने रखी। धन्यवाद।